नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। बरेली बवाल हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। बवाल मामले में तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई है। बवाल मामले में तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 7 मुकदमे में तौकीर का नाम शामिल है और बरेली बवाल में कुल 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कल हुई हिंसा में 22 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल बरेली में हिंसा हुई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे और जुमे की नमाज पढ़ने के बाद में नारेबाजी की गई, प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। जब पुलिस ने मामला शांत कराने की कोशिश की तो पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, फायरिंग की गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी कल घायल हो गए थे और अब इसी मामले में कार्रवाई की गई है। कुल 10 एफआईआर अभी तक दर्ज की गई है, जिनमें से 7 एफआईआर में मौलाना तौकीर रजा का नाम शामिल है। 14 दिन की जेल हिरासत में मौलाना तौकीर रजा को लिया गया है। अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसमें संपर्क में थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कुछ बाहर के आपराधिक तत्व, इस जनपद से बाहर के कुछ आपराधिक तत्व इस जुलूस में शामिल हुए, इस आयोजन में शामिल हुए थे, जिनके द्वारा इस तरह की समस्या पैदा की गई। उनके बारे में भी हम अभी अधिसूचना संकलन कर रहे हैं। ये भी ज्ञात हुआ है कि इसमें एक नदीम नाम का व्यक्ति ये लगातार फोन पे संपर्क में था और इससे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लोगों की बात हो रही थी और इसके द्वारा भी वहां लोगों को उकसाया गया। हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसके सिग्नेचर थे उस कागज पे जो पहले दिन अपील जारी की गई थी और ये अभी फरार है। पुलिस की टीम है इसकी। बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है। एसएसपी अनुराग आर्य की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया। शहर में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। बरेली रेंज के डीआईजी अजय साहनी ने कहा कि तौकीर के सहयोगियों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी अजय साहनी से हमारे संवाददाता अमित गंजू ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। कल ये हंगामा हुआ, पथराव हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ और उसके बाद आपने मोर्चा खुद संभाला, लगातार राउंड द क्लॉक आप आए, क्या चीजें बताएं प्लीज। ये पिछले 7 दिनों से, पिछले शुक्रवार को यहाँ तौकीर रजा साहब ने जो दिया था उसके तहत उनकी कॉल जो आई थी, लगातार उनको ये बात बताई गई कि नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और इस समय त्योहारों में जुमे के दिन किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की अनुमति नहीं दी जा सकती है और 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई अनुमति नहीं दी गई थी। उसी के क्रम में लगातार इनसे वार्ता की जा रही थी और लगातार प्रयास किए जा रहे थे और इनके द्वारा कई बार तथ्यों को छिपाया गया और आखिरी टाइम में कल फिर इन्होंने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो पर इनकी कॉल आई। वो देखते हुए फिर कल सुबह जब पुलिस फोर्स और हम लोग एसएसपी, डीएम, सारा पुलिस प्रशासन मौके पे गश्त कर रहा था, अचानक इनके कॉल से काफ़ी संख्या में भीड़ आ गई थी। हम लोगों ने समझा बुझा के 90 से 95% लोगों को वापस भेज दिया। कुछ दंगाई टाइप के लोग आए जिन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू किया, फायरिंग करी, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। उसके पश्चात कल इस मामले में कुल 10 एफआईआर पंजीकृत किए गए हैं। इसमें कुल 39 व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और जो मौलाना तौकीर रजा थे इनकी भी इसमें संलिप्तता पाई गई थी और जांच में एफआईआर में इनका नाम आया और आज इनके भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सर, जिस मौके पर जहां हाला हजरत की है वहां से कट्टा भी मिला है, कुछ कार्टेजेस मिले हैं, बॉटल्स मिली है, पेट्रोल बम की भी, क्या चीजें थी सर? और कुछ स्टिक्स मिली है, तलवारें मिली, कितना क्या लंबा जखीरा है सर? जी, काफ़ी लंबा जखीरा था और 5-6 जगह तो भीड़ काफ़ी संख्या में थी और जो
चीज़ें मिली हैं वहाँ पे, जो वेपन्स मिले हैं, जो वहाँ पे खाली खोखे मिले हैं, इसके अलावा काफ़ी भारी पथराव भी हुआ था। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये काफ़ी लंबे समय से तैयारी की गई थी, न कि अचानक का कोई रिएक्शन था। बहुत सूझबूझ से पुलिस बल ने चीज़ों का सामना किया और बहुत संयम से, जितना आवश्यक था उतना ही बल प्रयोग करके 90% लोगों को तो समझा कर भेजा। कुछ लोग जो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे थे और पथराव फायरिंग कर रहे थे, जिसकी कि लगातार वीडियो फुटेज और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों पे हैं, वीडियोज़ हैं, फोटोज़ हैं। फिर उन लोगों को हल्का बल प्रयोग किया गया और अब सभी के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव के मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। बरेली के जिला अधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कंट्रोल रूम बनाया अर्जेंसी में और 17 टीमें आपने रवाना करवाई। आपके निर्देश पर एसडीएम्स और पुलिस की टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी भी चल रही है, सीसीटीवी फुटेज भी कुछ जगह। क्या ये मामला, कितने लोग चिन्हित अभी तक हुए हैं? देखिए, इस वक्त हमारे पास जो है, हमने करीब 34-35 लोगों को तो गिरफ्तार कर रखा है और इसके साथ ही लगभग 10 से ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है और हम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। इसमें हमारे जो समाचार पत्रों में छपी हुई फ़ोटो हैं, जो सोशल मीडिया में हमारे जो बाइट्स लोगों ने दिए हैं या अन्य जो वीडियो चल रहे हैं, इसके अलावा जो हमारे अपने ड्रोन कैमरे और अन्य जो चीज़ें हैं, उनके माध्यम से हम चिन्हित करके उन अराजक तत्वों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिन लोगों ने कल कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश किया। बरेली में बवाल के दौरान मस्जिद के पास बनी डॉक्टर की क्लिनिक में भी तोड़फोड़ की गई, जहां पर एक और पत्थर के दौरान डॉक्टर की दुकान के शीशे टूटे तो वहीं डॉक्टर के स्टाफ को भी चोट आई। हमारे संवाददाता अमित गंजू ने प्रत्यक्षदर्शियों से बात की है, आपको दिखाते हैं। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर निकले भीड़ में से कुछ ऐसे शरारती तत्व थे जिन्होंने जहां एक और पुलिस पर पथराव किया तो वहीं उन्होंने डॉक्टर की क्लिनिक को भी तोड़ा है। देखिए, इस वक्त न्यूज़ 18 टीम एक डेंटल सर्जन है, उनके क्लिनिक पर है, उनके क्लिनिक का शीशा तोड़ा और अब देखिए शीशा को उसको रिपेयर भी कराया जा रहा है। सारे कांच तोड़ दिया, यहाँ इनके हमला कर दिया और इनके बीच इनके टेक्निकल स्टाफ के एक व्यक्ति हमारे साथ हैं। सर, कल क्या वाकया और क्यों आपका नुकसान कर गए लोग? मतलब शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन उसमें कुछ खुराफाती ऐसे लोग आए थे कि जिन लोगों ने पुलिस प्रशासन की बात को नहीं सुना और प्रशासन कहता रहा कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, जो भी आपको ज्ञापन वगैरह देना है हमें ज्ञापन दे के चले जाइए, ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि खुराफात करने वाले खुराफात करके ही जाते हैं, तो उन लोगों ने खुराफात के मन से आए थे, उन्होंने ज़बरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करी, जिस पे मजबूरन पुलिस प्रशासन को लाठी चार्ज करना पड़ा। जब पब्लिक भागी है तो पब्लिक उल्टी सीधी गिरी है, जिस पे समझ लो मतलब प्रशासन ने लाठी चार्ज करी है तो पब्लिक मेरे शीशे की तरफ भी गिरी है, जिसमें एकदम से मेरा शीशा चटका, फिर डंडे जो लगे, एक आध डंडा भी मेरे शीशे पे जाके लगा, जिससे मेरा पूरा शीशा टूटा है। आपका क्लिनिक पे कितना नुकसान? सब पेशेंट्स कहीं भाग गए उस वक्त जब सुन रहे थे? उससे 2 मिनट पहले मैंने सारे पेशेंट, जब स्थिति देखी, सारे पेशेंट मैंने भगा दिए थे। मैंने कहा आप लोग चले जाइए, यहाँ से माहौल ख़राब हो रहा है। उसके 5 मिनट बाद पूरा ये समझ लो भगदड़ एकदम से मची, जिसकी वजह से मुझे क्लिनिक पे भी हटना पड़ गया था। मैं बाहर था, मुझे वहाँ से एकदम से भगदड़ मची तो मैं भागा, जिसमें मेरे हाथ तक पे चोट लगी। वाराणसी में आई लव मोहम्मद ट्रेंड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नारेबाजी करने और बिना परमिशन जुलूस निकालने का आरोप लगा है। दालमंडी इलाके से जुलूस निकाला गया था और वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस ने एक्शन लिया। सिगरा, दशाश्वमेध और लोहता के बाद में पुलिस ने ये कार्रवाई की। नोएडा में एक शख्स ने कार से जानलेवा स्टंट किया। स्टंटबाज गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़कर दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। वीडियो सेक्टर 142 का बताया जा रहा है। जान दांव पर लगाकर किए गए स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। वायरल वीडियो को ट्रैफिक पुलिस ने संज्ञान में लिया। प्रयागराज में हिस्ट्री शीटर साजन मेहतर की हत्या की गई और 2 पक्षों में मारपीट के दौरान हुए पथराव में सिर में पत्थर लगने से मौके पर ही मौत हो गई। दोनों पक्ष के लोगों ने पहले एक साथ बैठकर शराब पी और फिर मारपीट और पथराव हुआ। रात करीब 1 बजे की ये बात बताई जा रही है घटना, जब जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र के हैजा अस्पताल के पास में घटना हुई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है।
अमरोहा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुछ दिन पहले शराब की दुकान में हुई चोरी के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से करीब 3.5 लाख रुपए की शराब और एक कार भी बरामद की गई। मामला रजबपुर थाना क्षेत्र का है। 1 हफ्ते पहले शराब की दुकान में चोरी की गई थी और चोरों ने दुकान में नकब लगाकर 65 पेटी शराब चोरी की थी। विवेचना में थाना रजबपुर पुलिस द्वारा अनावरण किया गया है। अब तक उक्त अभियोग में 3 अभियुक्त दिनेश पुत्र उदयराज, आर्थिक उर्फ गोलू व अंकुल निवासी बिजनौर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है तथा अभियुक्त गण के कब्जे से अब तक 24 पेटी अंग्रेजी शराब तथा शराब की बिक्री से अर्जित 6500 रुपए तथा घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी को भी बरामद किया गया है। मेरठ में इंग्लिश स्पीकिंग टीचर को कुछ लोगों ने गोली मार दी। इंस्टीट्यूट से निकलते ही अचानक से कुछ लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग टीचर अमित त्यागी को गोली लग गई। घायल टीचर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली किसने मारी और क्यों मारी, इसका पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। पुलिस इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को देर रात्रि शारदा रोड पर एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलती है पुलिस और मौके पर पहुंचकर घायल को उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया था। घायल का नाम अमित है। ये पेशे से एक टीचर है। इनका कहना है कि जब ये रात में अपने कोचिंग से वापस लौट रहे थे तो किसी व्यक्ति द्वारा इनके ऊपर फायरिंग की गई है। इस मामले का संज्ञान लेकर पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें पुलिस की 2 टीमें और शहर की SWAT टीम लगाई गई है। इसमें आसपास की सीसीटीवी फुटेजेस जो पीड़ित है घायल है उनसे पूछताछ की जा रही है। जो भी जानकारी सामने आएगी उसमें। सीतापुर में अज्ञात लोगों पर युवक की हत्या करने का आरोप है। युवक का शव गांव के बाहर नाले में मिला है। युवक की गर्दन पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं और युवक कल रात से लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। एक व्यक्ति का शव मिला है जिनका नाम रूपलाल है। उनके पिता का नाम बद्दल है। ये उम्र करीब इनकी 40 वर्ष है। ये लोधनपुरवा के रहने वाले हैं और अपने घर से शाम को ये निकले थे और करीब 3 किलोमीटर घर से दूर पर बैजवारा में नाले में ही इनका शव मिला है और ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि गला काटा गया है। जैसा कि घर वाले लोग बता रहे हैं कि शाम को कोई व्यक्ति बुलाने आया था, वही लेके गया था। तो इस बारे में तस्दीक किया जाएगा। और यौन शोषण के आरोपों में घिरे बाबा चैतन्यानंद सरस्वती अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। बाबा की तलाश में पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैले ठिकानों पर उनकी तलाश की जा रही है। कहां गायब है यौन शोषण का आरोपी बाबा? कब तक कानून से भागेगा फरेब करने वाला चैतन्यानंद? बाबा चैतन्यानंद के गुप्त लोक की सनसनीखेज कहानी। धर्म का चोला ओढ़कर अधर्म की दुनिया बसाने वाला आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती इस वक्त दिल्ली पुलिस के रडार पर है। उस पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। बाबा की ट्रस्ट के 18 बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। बाबा की 28 FD फ्रीज हो चुकी है, जिससे बैंकों में जमा बाबा के 8 करोड़ रुपए भी फ्रीज हो चुके हैं। बाबा की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। यानी अब किसी भी वक्त बाबा दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आ सकता है, लेकिन कब ये कोई नहीं जानता। लेकिन दिल्ली पुलिस को जहां जहां शक है वहां वहां बाबा की तलाश में छापेमारी की जा रही है। उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में बाबा के छिपे होने का सबसे ज्यादा शक है। यही वजह है कि जहां जहां पुलिस को टिप मिल रही है वहां वहां बाबा के अधर्म लोक को खंगाला जा रहा है।
अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक यौन शोषण के आरोपों से घिरे बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के जुर्म की दुनिया यकीन से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बाबा असल में साधु नहीं बल्कि ऐशो आराम का दीवाना था। उसे महंगी गाड़ियों का जुनून था, अक्सर विदेश यात्राओं पर निकल जाता था और हर जगह सिर्फ 5 स्टार होटलों में ठहरता था। कथित तौर पर धार्मिक प्रवचन देने वाला बाबा असल में लग्जरी लाइफ का गुलाम था। पूर्व छात्रों के मुताबिक चैतन्यानंद नकली तस्वीरों और फर्जी फोटोशूट के जरिए खुद को वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के बेहद करीब दिखाता था। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इंस्टीट्यूट के अंदर बने बाबा के कमरे में कुछ चुनिंदा लोगों को ही जाने की इजाजत थी। दिल्ली पुलिस ने बाबा की 3 महिला राजदारों के भी बयान दर्ज किए हैं। जानकारी के मुताबिक रसूखदार और सफेद पोस्ट लोगों के साथ बाबा 5 स्टार होटलों में रात रंगीन करने का भी शौकीन था। कुल मिलाकर धर्म की आड़ में बाबा का काली करतूत का ये साम्राज्य लगातार बढ़ता जा रहा था और एक वक्त आया जब इंस्टीट्यूट की लड़कियों ने अपनी चुप्पी तोड़ी। लेकिन अब ये ताकत ढह रही है, क्योंकि पुलिस के पास बाबा के हर कारनामे के सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बाबा की प्रिंटिंग प्रेस की भी गहन जांच चल रही है, क्योंकि यहीं से वो फर्जी तस्वीरें और प्रचार सामग्री तैयार करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा अब बुरी तरह घिर चुका है और जल्द ही गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड करने वाला बाबा अब कानून से नहीं बच पाएगा, क्योंकि उसके माया जाल का नकाब उतर चुका है और उसकी काली करतूतों का सच पूरे देश के सामने आ चुका है। आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।